अच्छा, नेक्स्ट पिक है पाक इलेक्ट्रॉन पेल की। हमने पहले भी बहुत दफ़ा इनकी कॉल्स दी हैं और हमारे जो इसके अल्टीमेट टारगेट्स थे वो 58 के थे और रिमेंबर वन थिंग, हम 29-30 रुपए से इसको राइट कर रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा से हमने 39 पे बाय कॉल दी थी और इन्हें सारे टारगेट्स को जाके उसी तरीके से हिट किया जिस तरीके से हम प्लान करके बैठे हुए थे। राइट नाउ उन्हीं टारगेट्स को हिट करने के बाद ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप अच्छा खासा हो गया 46 के करीब। कल जब मैंने जो अपनी शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज़ बताई थी, उसमें ये कहा था कि बहुत अच्छे लेवल्स पर है और डाउनसाइड लिमिटेड है। सो वहाँ से हमने देखा दोबारा से कि 46 से 53 इन नो टाइम, यानी कि 2 दिन के अंदर ही वापस आ गया। सो जब भी ये नीचे आए, आप इसको एक्यूमुलेट करें, लेट्स से 50 के करीब, 48 के करीब इसको जमा करते जाएँ। एसएल अब फिलहाल आपका 46 का होगा, हम टारगेट्स इसके 58 के और फिर 61, 62 के रखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा सेटअप है, कोई साइन नहीं है, यहाँ पे डाइवर्जेंस आई होगी तो वो डाइल्यूट हो चुकी है। सो अगर ये साइडवेज होके कंसोलिडेट करता है तो फिर इन टारगेट्स को इजीली जाके हिट कर जाएगा। ओवरऑल अमार पेल ने, हमने जितनी दफ़ा भी इसको डिस्कस किया, स्विंग कॉल्स दी इसने परफेक्टली जाके वो हिट की हैं और उन्हीं लेवल्स को ये रिस्पेक्ट भी देता हुआ दोबारा नीचे आ रहा है। क्या कोई ऐसी फंडामेंटल चेंज आई है इसके ऊपर कि उन लेवल्स को टेस्ट करने के बाद सेलिंग नज़र आई है, लेट्स से 58 और 60 के करीब, या स्टिल फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, हम एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा? बिल्कुल ऐसे फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट हैं। ये थोड़ा सा सिक्लिकल टाइप स्टॉक है। मुझे याद है कि जब हमने एक दफा पहले इसकी कॉल दी थी, ये परफॉर्म तो कर गया था, लेकिन फंडामेंटली ये मेरे टॉप 25 पिक्स में भी था। शुरू शुरू का जो दिसंबर से लेके आपका मार्च के पीरियड के दरमियान थोड़ी सी ये रेंज में भी रहा था और कुछ लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि आपका ये वाला स्टॉक आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, बाकी सारे आपके स्टॉक्स परफॉर्म करें। तो मैंने आपको इसी वजह से मैं हमेशा बताता हूँ कि कंपनी को समझने की कोशिश करें। पार्क इलेक्ट्रॉन बेसिकली अप्लायंसेस बेचता है, रेफ्रिजरेटर बेचता है, फ्रिज फ्रीजर वगैरह बेचता है, पावर के ट्रांसफार्मर वगैरह बेचता है। तो उन चीजों की डिमांड कब आएगी? आपकी गर्मियों में आती है, समर में आती है। तो समर में जब आपकी सेल्स एकदम से बढ़ेंगी तो उसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस नजर आएगी। उसके अलावा बाकी जो स्टॉक जितने भी बताए वो पहले से परफॉर्म इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सारे उनके सीजन भी चल रहे हैं, उनके रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन पार्क इलेक्ट्रॉन का जो एक बड़ा जंप है वो एक्सपेक्टेड था कि गर्मियों का जब रिजल्ट आएगा तभी उसके एकदम से शूट करेगा। अच्छा, अगर आप नंबर्स वाइज देखें तो नंबर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। अगर आप देखो 38.6 बिलियन से तकरीबन 53 बिलियन में इजाफा, बल्कि 53 बिलियन से यहाँ से मतलब 2023 से 24 काफी इजाफा हुआ है। 53 से यहाँ पे 58, ये भी 10% का इजाफा है आपका। अगर आपका प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2.367 से 3.3 आपकी तकरीबन नेट इनकम बढ़ी है। सो इसका मतलब है कि आपका ओवरऑल 50% के राउंड अबाउट आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। जिस चीज पे मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल देखें तो ये एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे जंप भी नजर आएगा। रेवेन्यू अगर आप देखें 17.3 से तकरीबन 21%, या आपको तकरीबन 20% का आपका रेवेन्यू जंप नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट पे आ जाते हैं तो देखिए हम 971 से तकरीबन 17 एंड 13, यानी कि आपका डबल प्रॉफिट हुआ है पिछले साल का जो क्वार्टर था उससे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के ओवरऑल जो 3 सेगमेंट्स हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ओवरऑल पावर के डिवीजन के अंदर है। पावर के डिवीजन के अंदर 90% जो इनका मार्केट शेयर है वो इनके ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट के अंदर है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी करते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर्स भी हैं, एनर्जी मीटर्स भी हैं इनके, स्विच गियर्स हैं, ग्रिड स्टेशन हैं, ईपीसी इंजीनियरिंग करते हैं। ये पावर सेक्टर का सेगमेंट हो गया इनका। फिर अप्लायंसेस के अंदर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन्स, वाटर डिस्पेंसर्स, ये सारे उसमें आपको आप देख रहे होंगे। 19% मार्केट शेयर पूरी मार्केट पाकिस्तान के अंदर पाक इलेक्ट्रॉन के पास है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। एयर कंडीशनर के अंदर 9% इनके पास है, 25% वाटर डिस्पेंसर के पास है, ठीक है, 4% वॉशिंग मशीन के पास है के अंदर की मार्केट शेयर है। सो आप देख रहे हैं कि मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। 2500 अगर आउटलेट्स इन पाकिस्तान जो इन चीजों को बेचते हैं उनमें से 1600 के पास पाक इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्ट्स लाजमी अवेलेबल होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है समझने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, पाक इलेक्ट्रॉन ने 2 और इसमें डेवलपमेंट्स है। पाक इलेक्ट्रॉन ने पार्टनर किया पैनासोनिक के साथ एलईडी लाइट्स बनाने के लिए। फिर मीटर बिजनेस जो है इनका 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है और इसकी रीजन ये है कि ये कह रहे हैं कि डिस्कोस डिस्कोस जो कंपनीज हैं उनको अब रिक्वायरमेंट होगी है कि आपने 1 फेज से 3 फेज जो है वो उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपके जो स्विच ये गियर्स हैं, मीटर बिजनेस है, वो उसमें काफी हद तक आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा $44 मिलियन का इनको ऑर्डर मिल चुका हुआ है इंटरनेशनल कंपनी से
इंक्लूडिंग टेस्ला, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि आगे जाके इनके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ लाने वाला है। तो आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा जब डेवलपमेंट्स होंगी तो फिर आपको क्यों घबराने की जरूरत है, आगे आगे इंशाल्लाह ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।